खबर बिहार से है, जहां ईडी ने लालू के करीबी पर शिकंजा कसा है। आरजेडी नेता सुभाष यादव अवैध खनन मामले में गिरफ्तार हो गए। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाने वाले सुभाष यादव को अवैध खनन के मामले में पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया। बालू के अवैध कारोबार से जुड़े सुभाष यादव की गिरफ्तारी के बाद आरजेडी खेमे में जहां हड़कंप मच गया, वहीं बिहार की सियासत भी गर्मा गई। सुभाष यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तहत ईडी ने सुभाष के 6 ठिकानों पर 14 घंटे तक छापेमारी की। ईडी की छापेमारी में 2 करोड़ 30 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। घर से जमीन और संपत्ति के दस्तावेज मिले। करोड़ों की हेराफेरी का मामला सामने आया और पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ब्रॉडसन्स कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड यानी बीसीपीएल और उसके सभी डायरेक्टर के खिलाफ बिहार में पहले से 20 एफआईआर दर्ज हैं। इसी आधार पर ईडी ने सुभाष यादव के ठिकानों पर छापेमारी की है। मामले में ईडी ने खुलासा किया कि सुभाष बिना ई चालान रेत का अवैध खनन और बिक्री कर रहा था। बालू के अवैध खनन से करीब 161 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। कंपनी में निवेश कर लाभ कमा रहा है और अवैध खनन से जुड़ा सिंडिकेट है। मामले में राधाचरण सेठ और उनके बेटों को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। तो बालू माफिया सुभाष यादव पर ईडी का शिकंजा कसे जाने के बाद आरजेडी ने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया। वहीं बीजेपी ने कहा कि नए कानून में कोई भी माफिया अब नहीं बच पाएगा। कि अब जांच एजेंसियों का दुरुपयोग पूरे देश भर में जिस तरह से विपक्षी नेताओं के यहाँ ही सिर्फ हो रहा है, वो सब जनता समझ चुकी है, देख रही है। आईटी हो, ईडी हो, सीबीआई हो, ये आम बात हो गई है। ये विपक्ष के नेताओं को परेशान करो, छापेमारी करो। अब 2024 में जनता बीजेपी पर छापेमारी करेगी और सत्ता से बेदखल करेगी। बिहार में माननीय नीतीश जी, माननीय सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी के तहत नया कानून बना है और वह कानून बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि जो शराब माफिया, जमीन माफिया, बालू माफिया, ये तीनों मिलकर के बिहार को बर्बाद कर रहे थे। और इस सरकार में इस कानून के तहत सभी अपराधियों को भी सजा होगी और माफियाओं पे निश्चित तौर पे नकेल कसा जाएगा। सुभाष यादव को देर रात गिरफ्तार किए। जो जैसे कर्म करिएगा वैसा फल भुगतिएगा।